अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस के बारे में, जिसे आम ज़ुबान में आइस कहा जाता है या क्रिस्टल मेथ कहा जाता है। इसे क्रिस्टल या ग्लास भी कहा जाता है। ये एक स्टिमुलेंट ड्रग है। स्टिमुलेंट ड्रग से मुराद ये है कि ये हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करती है, उसको एक्टिव करती है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्गर सब्सटेंस है और प्योर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल मेथ है। और ये जैसे कि मैंने पहले बात की कि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। जब आप इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी इसके आदी हो जाते हैं। अगर देखा जाए ये किस तरह ली जाती है, ये या तो स्मोक की जाती है या स्नॉट की जाती है, या फिर इसको इंजेक्ट किया जाता है या इसको स्वेलो किया जाता है, इसको मुंह के रास्ते लिया जाता है। अगर स्मोक किया जाता है तो नाक के रास्ते अगर लिया जाता है, स्मोक किया जाता है तो इमीडिएटली इसका इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। इंजेक्ट किया जाता है तो 15 से 30 सेकंड में इसका इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। अगर हम इसको मुंह के रास्ते लेते हैं तो 15 से 20 मिनट लगते हैं इसका इफ़ेक्ट आने में, और अगर हम इसको स्नॉट करते हैं तो 3 से 5 मिनट में इसका इफ़ेक्ट आ जाता है। इसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी आ जाता है। अगर इसके इफ़ेक्ट्स पे बात की जाए तो ये हमारे दिमाग में कुछ मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स होते हैं, जिसमें मेनली ये डोपामीन बढ़ाती है, सेरोटोनिन बढ़ाती है और नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ाती है। ये तीनों केमिकल जब हमारे ब्रेन में बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होता है, इंसान बहुत ज़्यादा खुद एतमादी महसूस कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और अलर्टनेस का एहसास होता है, दिमाग जागा हुआ होता है, बड़े बड़े मंसूबे आ रहे होते हैं, बड़ा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस हो रहा होता है। इसके साथ साथ जो हमारी प्यूपल्स हैं, आँखों में जो प्यूपल होता है वो बड़ी हो जाती है, मुंह का खुश्क होना भी शामिल है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, इसके साथ पैल्पिटेशंस होती है, आपको सांस तेज़ी से आना शुरू हो जाता है। अगर इसकी ओवरडोज़ कर ली जाए, इसको ज़्यादा मिक़दार में ले लिया जाए, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी आ जाता है, तो अगर ज़्यादा मिक़दार में ले लिया जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जब बहुत ज़्यादा होती है तो वो एग्रेशन में चेंज हो जाती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा, माइंड काम करना छोड़ जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है, बंदा बेहोश हो सकता है, फिट्स पड़ सकते हैं, हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा होता है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांसेस भी होते हैं। जैसा कि मैंने बात की कि आइस का इफ़ेक्ट बहुत जल्दी आ जाता है, तो ये वीन ऑफ जब होती है, जब जिस्म से निकलती है तो फिर कुछ मसले मसाइल आते हैं। उसमें नींद ख़राब हो जाती है, सर में दर्द होती है, गुस्सा आता है, ऐसे लगता है कि लोग आपके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, लोगों के बारे में मनफी जज्बात आते हैं। और अगर इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी एपेटाइट कम करती है, भूख कम करती है, उसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है। यानी कि ये जो लोग आइस का लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बड़े थिन, लीन से, पतले से, सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है, चीज़ों पे कंसंट्रेशन नहीं रहती, कुछ एंग्जाइटी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, पट्टों में खिंचाव है, कंसंट्रेट नहीं हो रहा, नींद के मसले हैं, इरिटेबिलिटी है, गुस्सा आ रहा है, एजिटेशन है। इसके साथ साथ हाथों में ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न होना शुरू हो जाता है। इस तरह की अलामात आती हैं। या मिजाज में बग़ैर वजह के बहुत ज़्यादा उदासी रहना शुरू हो जाती है, नाउमीदी, मायूसी पैदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इनिशली तो ये हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स हैं, हमारे मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स हैं, उनको बढ़ाती है। लेकिन जब इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाता है तो ये उन्हीं रिसेप्टर्स को ख़त्म करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी के अलामात आना शुरू हो जाती हैं, लोगों के बारे में शक शुबा पैदा होना शुरू हो जाता है, मनफी जज्बात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ख़िलाफ़ हो गई है, नुकसान पहुँचाना चाह रही है, मारना चाह रही है, बैठ के उनके ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी कर रही है, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा वायलेंस भी कर सकते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खुदा न ख्वास्ता किसी झगड़े में मुलव्वस हो सकते हैं, कोई एक्सट्रीम कदम भी उठा सकते हैं, जैसे खुदा न ख्वास्ता कत्ल गारत की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि जब ऐसा लग रहा है कि लोग खिलाफ़ हैं, नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो बदला लेने की तरफ आ सकते हैं। अच्छा, जब इसको छोड़ा जाता है, अगर इसको छोड़ा जाए तो इसके फिर कुछ अलामात आती हैं। उसमें क्योंकि ये भूख कम करती है तो
भूख बढ़ जाती है अगर जब इसको छोड़ा जाता है, जिससे में दर्दें होना शुरू हो जाती हैं, नींद में मसले आना शुरू हो जाते हैं, फिर इसी तरह कुछ एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के, और इंसान थोड़ा रियलिटी से कट जाता है। एंग्जाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स के साथ साथ मनफी जज्बात लोगों के बारे में, कुछ चीज़ें नज़र आना, कुछ आवाज़ें कानों में आना, या फिर ऐसा यकीन होना कि लोग मारना चाहते हैं, ख़िलाफ़ हो गए हैं, बातें कर रहे हैं, या अपने आप को कोई बड़ी चीज़ समझना, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। क्योंकि ये बहुत एडिक्टिव सब्सटेंस है और इसके इफ़ेक्ट्स इमीडिएटली आना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से हमारे यंग लोगों में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और इसका इस्तेमाल आए दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसका इस्तेमाल रोकने के लिए हमें बहुत सारे इक़दामात करने की ज़रूरत है। एक तो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट्स में रेगुलर लेवल पे स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और अगर कोई बिहेवियरल इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं तो टीचर्स को या घर वालों को फ़ौरन, या फ्रेंड्स को फ़ौरन आइडेंटिफाई करके इनको अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ लेके आना चाहिए। देखा गया अगर यूरिन के थ्रू इसकी स्क्रीनिंग की जाए तो 2 दिन के अंदर अंदर पता चल जाता है कि ये बंदा क्रिस्टल मेथ या आइस का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। सो स्क्रीनिंग रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। जो भी इस तरह के हाई रिस्क लोग लग रहे हैं, जिनमें बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं, टीचर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, फ्रेंड्स, फैमिली को या पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करके इनको अर्ली इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट की तरफ लेके आना चाहिए, ताकि इनको वापस रिहेबिलिटेट किया जा सके और सोसाइटी का इम्पॉर्टेंट फ़र्द बनाया जा सके। जिस तरह ये पहले अपना एक प्रोडक्टिव रोल प्ले कर रहे थे, उसकी तरफ वापस लेके आया जा सके। क्योंकि जितना जल्दी इसका इफ़ेक्ट आता है, अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं, उतना ही तेज़ी से आप इसके एडिक्शन में जाते हैं और फिर वो इफ़ेक्ट्स वीन ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, और इसके बुरे वाले इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इससे पहली बात तो ये कि इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, इसके बारे में बताया जाए कि ये कितना हार्मफुल सब्सटेंस है और कितना जल्दी इसके एडिक्शन में जा सकते हैं, इसलिए इसे बचना कितना ज़रूरी है। और अगर कोई खुदा न ख्वास्ता इसकी तरफ चला जाता है तो इसको अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ, अर्ली रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाया जा सके, ताकि दोबारा उसे नॉर्मल लाइफ में लेके आया जाए। अगर इसके बारे में कुछ मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।